मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में ना गाइस बात करेंगे। देखो इंटरनेट पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें लोग ब्लैक पेस्टर्ड की कटिंग करते हैं, एमएमसी को निकालते हैं, सीपीयू को निकालते हैं, रीबॉल करते हैं, रीबॉल करने के बाद फिर से लगाते हैं, फ़ोन को ऑन करते, चालू करते। लेकिन इसके पीछे जो ना थेरिकल नॉलेज भी जो है वो छुपा होता है। क्या कुछ थेरिकल नॉलेज होता है बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे। देखो किसी भी आईसी को निकालने के लिए एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो वो वर्किंग प्रिंसिपल के लिए ना आपको थोड़ा बहुत थेरिकल नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या करोगे, ट्रैक को तोड़ दोगे, ब्लैक पेस्टेड कटिंग करते टाइम कंपोनेंट को उड़ा दोगे। आपके पास कोई भी एसएमडी होगा, लेकिन एसएमडी यूज़ करने के ऊपर ना मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि एसएमडी को कैसे यूज़ करना है। लेकिन इस वीडियो में ना हम देखेंगे कि ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड को कैसे कट करना है सेफली। जो नॉलेज कहती है वो मैं आपको इस वीडियो में थेरिकल नॉलेज आपको दूंगा। प्रैक्टिकली तो आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा ही होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है गाइस, किसी भी आईसी के पास जैसे ये मान लो आपका एमएमसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा कंपोनेंट होगा, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट लगे होंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। तो ये सब कंपोनेंट क्या होते हैं, कैपेसिटर हो गए, रजिस्टर हो गया, कुछ भी आपका यहाँ पे लगा होगा। उसके बाद ना ये पार्ट में आपका जो है ना पेस्ट लगा होगा। जैसे यहाँ पे आपका ऐसे पेस्ट लगा होगा, किसी किसी फ़ोन में ये कंपोनेंट के ऊपर तक पेस्ट आ जाएगा, ऐसे अंदर तक चला जाएगा। और ये पूरा पार्ट जो है ना आपका पेस्ट से भरा होगा, ठीक है। अब तो लेटेस्ट में तो पेस्ट साइड में नहीं दिखते लेकिन नीचे होते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है आपका पेस्ट से भरा हुआ है। तो अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे थेरिकल जो है वो नॉलेज, तो देखो क्या कहती है कि आपके पास कटर होना चाहिए अच्छा खासा। आपको कोई भी कटर ले लो, ठीक है, कोई भी ब्रांड का। उसके ऊपर जो है ना आपको कटिंग कैसे करनी, नॉर्मली एसएमडी की टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं वो देखो ये जो ग्लू होता है ना गाइस, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, मान के चलो 240 230 के आस सेल्सियस तक ना ये मेल्ट हो जाएगा, ये कटने लगेगा, ग्लू जो है वो कटने लगेगा। लेकिन ये जो कंपोनेंट होते हैं या आईसी के नीचे जो बीजीए बॉल्स होती हैं, ये सब बॉल की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, 280 के ऊपर, 280 डिग्री के ऊपर आपका, सॉरी सेल्सियस लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो है ना 280 के ऊपर जो है 280 डिग्री के ऊपर का अगर टेम्परेचर मिलता है तो ये कंपोनेंट भी आपका जो है वो गलने लगेगा। ये कंपोनेंट जो है ना निकल भी सकता है। तो आपको अपनी एसएमडी का टेम्परेचर, जैसे अभी ठंडी का टाइम है, ठीक है, ठंडी के टाइम पे एसएमडी का टेम्परेचर क्या है आपको इतना रखना है लॉजिकल। चाहे आपका कोई भी एसएमडी हो, जैसे इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं महंगा होगा तो अच्छा काम करेगा, तो मेरा वो नॉलेज नहीं कहता गाइस। मेरा ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी हो लेकिन आपको काम करने से मतलब, और वो काम कैसे होगा जब आप उसको एक बार सेट कर लोगे, एक बार एनालिसिस कर लोगे। जैसे मैं कोई भी एसएमडी दे दो, मैं नॉर्मली काम कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है टूल्स का, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, सस्ते टूल्स का अच्छे टूल्स का फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सस्ते एसएमडी से काम नहीं होगा, सस्ते एसएमडी से भी हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार मैंने टेम्परेचर देख लिया, एक बार मैंने एयर डिसाइड कर लिया। अब ज़्यादा एयर रख दोगे तो कंपोनेंट अगर ज़रा सा लूज़ हुआ तो क्या होगा, अभी मान लो 280 डिग्री पे आपने, जैसे समझ लो आपने 300 पे रख दिया, 360 पे, ठीक है। अभी आप ठंडी का टाइम है तो आप रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 300 टेम्परेचर सेट कर लिया आपने और उसके बाद जो है ना यहाँ 360 पे, अगर मान लो यही गर्मी के टाइम पे आप कर रहे हो तो हो सकता है कि वो 240 की जगह पे 280, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर के इससे मिलेगा तो वो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो अगर मैंने 360 रखा और मान लो वो 280 पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 280 पे कन्वर्ट हो गया, तो ये कंपोनेंट मेल्ट होंगे, ये जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं ये सब मेल्ट होंगे। तो अगर मैं ग्लू उस टाइम पे काटूंगा तो अगर मेरा एयर ज़्यादा है, लेट सपोज 1 पॉइंट मैंने रख दिया एयर 2.5, ठीक है, 2.5 रख दिया, मेरी एसएमडी कोई भी हो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने ज़्यादा रख दिया तो क्या होगा, ये कंपोनेंट उड़ जाएगा। मैं ग्लू काट रहा हूँ और भाई ये कंपोनेंट निकल गया, तो फिर हो गया टेंशन कि अब कंपोनेंट का रीडिंग क्या है, फलाना ढिमकाना, इंटरनेट पे ढूंढेंगे, दूसरे किसी एक्सपर्ट बंदे को कॉल करने का। एक्सपर्ट बंदे जैसे लोग मुझे मैसेज करते कि आकाश भाई यहाँ पे एक कंपोनेंट था, उसकी कितनी वैल्यू। अब आकाश भाई को क्या पता है यार, जो मतलब जो
कोई भी नहीं बता सकता जब तक कि सेम बोर्ड ना हो, सेमेटिक ना हो, कैसे बता देगा कोई। एक लॉजिकल होता है कि CLK है, CMD है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है, इतना रीडिंग का हो सकता है, लेकिन अब कौन सी लाइन है, किसके लिए लगी हुई है, वो बिना जाने नहीं समझ में आता। ठीक है, तो मेरा गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पे जो है ना वो एक कैंपेन रन कर रहा है जिसका पार्ट आप भी बन सकते हो। बेसिकली जो है मैं अपनी वीडियो के लिए जो है ना वो डिजिटल बोर्ड लेने की सोच रहा हूँ और उसके लिए जो है ना मुझे आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ सब्सक्राइबर जो हैं वो 100, 50, 150, 200, 300, 400, 500, 1000 जितना भी वो कैपेबल समझते हैं अपने आप को और वो चाहते हैं कि हाँ हमें करना चाहिए, क्योंकि आकाश भाई लगातार 5-6 सालों से यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियो में उन्होंने बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं जिससे आपने कभी ना कभी जो है वो अर्न किया होगा। क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है गाइस, तो इसका मतलब आपको मेरी कोई ना कोई वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो गाइस जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग नहीं किए प्लीज़ आगे आइए और कंट्रीब्यूशन कीजिए। ठीक है, थैंक यू। लॉजिक ये कहने का है कि आप 360 पे रख रहे हो, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ग्लू नहीं कट करना है आपको। ग्लू कट करने के लिए आपको 240 रखना है। 240 पे आपका ये मेल्ट होगा, लेकिन ये जल्दी मेल्ट नहीं होगा, ये कंपोनेंट जो है वो मेल्ट नहीं होगा। तो आप आसानी से इस एरिया पे जो है रगड़ोगे ना तो आपका ग्लू जो है वो सेपरेट हो जाएगा। बेसिकली क्या करना होता है, देखो ग्लू कटिंग करने के लिए हमें इस भाग को, इस जो कंपोनेंट है इस भाग को सेपरेट करना होता है, ताकि जब हम आईसी ऐसे अंदर डालें, पिंच करें और उतारे, उसी टाइम पे आपका ये कंपोनेंट भी साथ में ना निकल जाए, क्योंकि कंपोनेंट निकल जाएगा तो प्रॉब्लम होती है। तो ये लॉजिक होता है, अगर कंपोनेंट को निकालना है सही से, मतलब बचाना है, आपके काम को कम बढ़ाना है, तो आपको इस तरीके से काम करना है कि यहाँ से आपने जो है वो ग्लू को कट कर लिया। अब ग्लू कट करने के बाद क्या होगा, आप जो है आईसी ओपनर को अंदर डालोगे, जो आईसी ब्लेड्स होती हैं वो ब्लेड अंदर डालोगे। अब अंदर डालते टाइम भी आपको थोड़ा सा डालना है, देखना है, ये नहीं कि ऐसे धक्का दे दिया भाई अंदर जो ट्रैक है वो सब निकल गए। जब आप हल्का हल्का ऐसे डालोगे ना तो आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि आप ग्लू के सबसे नीचे पार्ट में डालो, क्योंकि ग्लू अगर आईसी के साथ में आती है तो आपका इनडायरेक्टली क्लीनिंग का पर्पस जो है वो बच जाता है। जब आप ग्लू को ना, ये ब्लेड का नोजल है तो एकदम नीचे डालो, ना कि ग्लू और आईसी के बीच में डालो। जब आईसी और ग्लू के बीच में डालोगे तो ग्लू ज़्यादा आईसी पे रह जाएगा। तो आपको जहाँ पे क्लीनिंग करना अच्छा लगे, नॉर्मली मुझे क्या है आईसी पे क्लीनिंग करना पसंद है, तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि भाई जितना हो सके ग्लू जो है वो आईसी के साथ में बाहर आ जाए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि 240 पे आपका जो है ना 240 पे अगर ये 240 डिग्री होगा मान लो, तो यहाँ पे आपको हिट कितना रखना है। आपकी एसएमडी कोई भी हो, एक बार अपने आप को जज कर लो कि भाई मेरी एसएमडी जो है वो कितने पे ये कंपोनेंट को मेल कर रही है, और उससे थोड़ा सा कम मुझे करना है ग्लू कटिंग के टाइम पे। अब ग्लू कटिंग अगर वाइट पेस्टेड है तो 200 पे भी हो जाएगा वो, तो ठीक है 200 पे नॉर्मली वाइट पेस्टेड कटिंग होने लगता है। तो इसका मतलब ये टेम्परेचर आपको एसएमडी में नहीं रखना है, क्योंकि एसएमडी में तो आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ना। जैसे अगर समझो ये 280 है तो अब इसके लिए हम रख सकते हैं 360, लेकिन ये 250 240 है या 220, किसी में सॉफ्ट होता है, किसी में हार्ड होता है, तो वो उस हिसाब से अगर समझो 220 है 240 है तो आप क्या करो कि आप इसको डाउन करो, मतलब 300 या 280 तक लेके आओ। अगर सॉफ्ट वाला है तो 280 पे रख लो, हार्ड वाला है तो 300। लेकिन अभी जो है वो ठंडी का टाइम है, तो ठंडी के टाइम पे अगर आप इतना रखोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं ना कि आकाश भाई इतनी हिट मार लिया, इतना सब कुछ कर लिया, आईसी निकलने का नाम नहीं ले रही, तो उसके पीछे का लॉजिक तो समझो गाइस। जब आप थ्योरी नहीं समझोगे तो आप कितना भी प्रैक्टिकल कर लो उसका कोई रीज़न नहीं है। जब तक कि मैं आपको एक वे ना बता दूं काम करने का, तब तक आप कितना भी कोशिश कर लो। तो ये थिंकिंग के साथ जो है ना आप ब्लैक पेस्टेड की कटिंग कर सकते हो। आईसी को निकालते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, वाइट पेस्टेड के टाइम पे आपको थोड़ा सा टेम्परेचर एज कम्पेयर टू ब्लैक पेस्टेड वाइट और कम करना है। तो ये सब चीज़ों के पीछे जो रीज़न होता है, अगर आप इसके स्टेप पे काम करोगे तो आप देखोगे कि रिजल्ट मिल रहा है। और ये थेरिकल नॉलेज है, इसी के बिहाफ पे हम जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं अपनी वीडियो में, और आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मेरी नॉलेज तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग फ्री में सीखना चाहते हैं
तो आप आकाश टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।